नहीं मौका दिया गया, एक सांसद भी बोल लिए, तो खैर वो पार्लियामेंट के भीतर का मामला है। लेकिन मैं कहने वाला था कि क्या ओलंपिक में जो लिस्ट जा रही है, इसमें भी लोगों के ललाट पर धर्म और जाति का नाम लिखिएगा क्या? ये वही मानसिकता है कि तुम जाति सूचक शब्द दो। आज भी किराया का मकान लेने जाइए बाजार में और जाति बता दीजिए कि हम रविदास हैं, हम फलाना हैं, नहीं मिलेगा। घूमते रहिए। C2 + 50% नहीं दे रहे। C2 मतलब कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, उससे लगातार भाग रहे हैं। उसको बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो स्वाभाविक तौर से सामाजिक न्याय की ताकतों की एकजुटता, उनका संघर्ष लाजमी हो जाता है। और वो लड़ाई चल रही है, वो एकजुटता भी चल रही है, और ये बहुत स्वागत योग्य है। इसके लिए, इस आयोजन के लिए यहाँ के आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत सही आयोजन किया है। अभी जो चुनाव हुए, कोशिश तो थी, देश की तमाम ताकतों ने मिल करके इस सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को शिकस्त देने की कोशिश की, सत्ता से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वो जुगाड़ करके सत्ता में बैठ गए। जनता ने 400 पार तो नहीं होने दिया, क्योंकि 400 पार के पीछे जो इनका इरादा था, उनके ही उम्मीदवारों ने खुलेआम कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए कि इसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 2 शब्द निकाल दिए जाएं। तो देश में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई कि संविधान लगता है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और देश की जनता ने इनको 400 पार तो क्या, बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, 240 पर सीमित कर दिया। अब जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के सहारे सरकार चल रही है। इंडिया गठबंधन का पूरा ब्लॉक बहुत मजबूत है और रोज पार्लियामेंट के भीतर एक संघर्ष चल रहा है। अपने साइड में लगाओ। इंडिया गठबंधन जो बना है, ये निश्चित रूप से जब देश में भाजपा के नेतृत्व में कॉरपोरेट राज, कंपनी राज, तानाशाही राज लाने की कोशिश चल रही है, तो जैसे कंपनी राज 1 में जिन ताकतों की एकता बनी थी देश में, कांग्रेसी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, हमने देखा कि फिर से उन्हीं ताकतों की एक बड़ी एकता इंडिया गठबंधन के भीतर दिखाई दे रही है। यह बहुत ऐतिहासिक है और ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इतना जरूर है कि तानाशाही को हम उखाड़ नहीं सके, लेकिन हिला तो जरूर दिया है। एक धक्का की और जरूरत है। इस बार भी जो बजट पेश हुआ, या बजट के एक दिन पहले जो जवाब आया धर्मेंद्र प्रधान जी के तरफ से, कहाँ पेपर लीक हुआ? हमें तो 7 साल में कोई जानकारी नहीं कि पेपर लीक हुआ। देश के लाखों छात्र युवा सेंटरों पर पहुंच करके बहुत मेहनत से पढ़ाई करके, ट्रेनों का कठिन सफर तय करके पहुंचते हैं और परीक्षा में पेपर लीक होता है, घर वापस लौट जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी खुलेआम पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि 7 साल में पेपर लीक है। तो जहां इस तरह के की सरकार चल रही हो, तो वहां क्या उम्मीद की जा सकती है? अब PIML से सांसद हूँ, उसका पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हूँ, और देश का जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर पर, उसका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मेंबर रहा, और पूरे 13 महीना दिल्ली बॉर्डर पर
बिहार में एक कदम यहाँ, एक कदम झारखंड में, कभी एक कदम महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में घूमते रहे, किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाते रहे। तो उसका मैं एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। और इस चुनाव में भी सच पूछिए तो किसानों का एक बड़ा सहयोग, समाज के गरीबों का एक बड़ा सहयोग, महिलाओं और नौजवानों का बड़ा सहयोग हमें मिला। और इसीलिए पैसे की ताकतों का गुरूर टूटा और काराकाट से आम आदमी, साधारण आदमी, मजदूर और किसान जीता। कल के बजट में ये बजट पढ़ते पढ़ते जो मैं नोट कर पाया हूँ, मैंने अभी टेलीविजन पर समाचार वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन जो देखते देखते जो मन में विचार उभरे, जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, एक लगातार पार्लियामेंट के भीतर कोशिश हो रही कि हम तो किसानों को एमएसपी दे ही रहे, लेकिन एमएसपी कौन सा दे रहे हैं? खेती लाभकारी नहीं है, घाटे की खेती है, किसान कर्जे में डूब रहा है और आत्महत्या कर रहा है। आप A2 + 50% दे रहे हैं, C2 + 50% नहीं दे रहे। C2 मतलब कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, उससे लगातार भाग रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने ये मांगा कि आप एक तो एमएसपी घोषित करिए और इसी रेट पर खरीद की कानूनी गारंटी दीजिए। कोई व्यापारी भी अगर खरीदे तो इससे कम रेट पर न खरीदे। और इसको लेकर के लगातार लड़ाई जारी है। इसमें भी जो किसानों को सेंटर करके घोषणाएं की गई, तो आज देश में कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70-80% खेती पट्टे पर हो रही है, मनी बटाई पर हो रही है। लेकिन उनको क्या मिलता है? जो वास्तविक किसान है, जो खेती कर रहे हैं, उन्हें न किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, न कुछ का लाभ मिलता है। हर में कंपनी को टैग कर दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना तो जितना किसानों को देश भर का दिया गया, उससे 3 गुना ज्यादा कंपनियों को दिया। और अभी यही धंधा हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं, कर्जा देने के मामले में भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी फैलेंसी ये मुझे उसमें दिखी। 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देना था, ये मोदी जी का कमिटमेंट था, लेकिन इस बजट में उसकी कोई घोषणा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या शब्द दिया है इन्होंने, वो बहुत दिन से चल रहा है। कॉरपोरेट के लिए डेट रिकवरी की बात निर्मला सीतारमण ने बहुत वेग टर्म में की। ये यही सरकार है जिसने 10 वर्षों में 18 लाख करोड़ कर्जा खत्म कर दिया। अरुण जेटली जी थे उस समय, वो कहते थे कि हमने माफ नहीं किया, हमने बट्टा खाता में डाल दिया। हाँ, हमने उसको बट्टा खाता में डाल दिया। तो ये शब्दों का खेल है, बात तो एक ही हुआ, उनको कर्जा देना नहीं है। तो ये शब्द का खेल इस बात के बजट में भी खूब शब्दों का खेल, खूब हल्ला मचा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत पैसा दिया गया। लेकिन हमने जब गौर से देखा तो वो पैसा काम का नहीं है। वो पैसा कहाँ कोसी हाई डैम बन रहा है फ्लड कंट्रोल के लिए, कहाँ इंद्रपुरी जलाशय बन रहा है, ये पूरा शाहाबाद और पटना जो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण के लिए। तो एक मतलब एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि बिहार की सरकार चूंकि इन्हें समर्थन देती है, साथ देती है, इसलिए वहां पैसा दिया जा रहा है, और आंध्रा को। तो ये बात जरूर आई। मैं बजट पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय यहाँ दूसरा है, लेकिन हमारा यही कहना है
कि सोशल जस्टिस का सवाल आज की तारीख में, मतलब जब सांप्रदायिक फांसीवाद, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द आ रहे हैं, अभी हाल में जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, पार्लियामेंट में भी सवाल उठा कि ये जो जाति और धर्म नाम का नेम प्लेट लगाने की बात की गई, कुमार लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, प्रसाद लिखते हैं, ऐसी टाइटल लिखते हैं जिससे उनके जाति का बोध नहीं हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कुछ जातियों को नीची कहा गया और कुछ को ऊंची कहा गया। तो ये जाति और धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का ये जो यूपी सरकार का फरमान था, अभी पार्लियामेंट में भी सवाल उठा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। लेकिन ये मानसिकता क्या है? ये वही मानसिकता है कि तुम जाति सूचक शब्द दो। आज भी किराया का मकान लेने जाइए बाजार में और जाति बता दीजिए कि हम रविदास हैं, हम फलाना हैं, नहीं मिलेगा मकान, घूमते रहिए शहर में। तो जो ये माइंड सेट है और ये हमारी लड़ाई के औचित्य को साबित करता है कि अभी भी एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। दूसरे मामले, कल मैं इंतजार में था लेकिन दो सांसदों का दल रहते हुए भी हमें नहीं मौका दिया गया। एक सांसद भी बोल लिए, तो खैर वो पार्लियामेंट के भीतर का मामला है। लेकिन मैं कहने वाला था कि क्या ओलंपिक में जो लिस्ट जा रही है, इसमें भी लोगों के ललाट पर धर्म और जाति का नाम लिखिएगा? ये डिस्क्रिमिनेशन, आज भारत जैसा देश ओलंपिक में मेडल बहुत कम जीतता है तो रोना रोते हैं, शर्म से माथा झुक जाता है। नीचे से गरीब बच्चों का, आदिवासियों के भीतर से, दलितों के भीतर से, गरीब बच्चों के भीतर से बढ़िया ट्रेनिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा, भेदभाव मचा हुआ। ये तब याद आता, होश आता है जब देश में मेडल का अभाव हो जाता है, जब छोटा छोटा देश मेडल दुनिया भर कर लिया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक लकड़ी पकड़ा दिया गया है कुछ लोगों को बीजेपी के जरिए। वो लकड़ी क्या है? तुम्हारी जमींदारी हम वापस कर देंगे, तुम्हारा सामंतवाद और वो रुतबा हम वापस कर देंगे। हम कहना चाहते हैं कि अब ये वापस नहीं होने वाला है, यहाँ बैठे हुए लोग वापस नहीं होने देंगे उसको। अब काफी जागरूकता फैल गई है समाज के दबे कुचले हिस्सों में, उनके भी बुद्धिजीवी हो गए हैं, उनके भी प्रोफेसर हो गए हैं, उनके भी कुछ ही सही लेकिन IAS ऑफिसर्स हो गए हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। इसलिए ये सपना भूल जाइए कि फिर से वही जमींदारी आ जाएगी, सिक्कड़ में बांध करके किसी को पीटेंगे, वो राज अब नहीं लौटने वाला है। इसलिए वो दिमाग से निकाल दीजिए। इस चुनाव में भी हमने देखा कि हम तो संविधान की, लोकतंत्र की, खेती को, कॉर्पोरेट को नीलाम कर देने के सवाल की, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, मणिपुर पर मुंह खोलो इसकी बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग केवल अपनी जाति पहचान देख रहे हैं और वे जाति पहचान में सिमट के रह गए। जनता ने हमारे मुद्दों को रिसीव किया और हमारा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ, और हम लोग जीते, वो लोग हारे। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इस अभियान को जारी रखना है और मैं इसीलिए यहाँ आया, आपका साथ देने, समर्थन देने, और जब भी मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट में इस आवाज को बुलंद करना, इसी के लिए आया।